केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो देश में जाति जनगणना कराएगी। अगली बार जो भी जनगणना होगी इसमें जाति का कॉलम होगा। तो जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि आने वाली जनगणना में जाति का जिक्र होगा। सीसीपीए में जो आज मीटिंग की गई, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स, इसने जाति को मंजूरी दे दी। आज दरअसल कई सारी अहम बैठकें हुई हैं। पिछले हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग हमले की वजह से, आतंकी हमले के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उस वजह से हो नहीं पाई थी। आज जो केंद्रीय कैबिनेट की, मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके पहले सीसीपीए की मीटिंग की गई है और इसमें जाति जनगणना को मंजूरी दी गई। तो सीसीपीए ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी और इसके बाद कैबिनेट ने भी इस पर मोहर लगा दी। कैबिनेट की मोहर के बाद ये जानकारी आज दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1947 के बाद जाति जनगणना नहीं हो पाई विधिवत तौर पर। जब मनमोहन सिंह सरकार में थे तो जाति जनगणना का जिक्र जरूर किया, लेकिन इसका केवल राजनीतिक लाभ कांग्रेस उठाती रही। ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और ये कहा है कि अब जिस तरह के साझा सरकार में कई सारे क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा इसकी मांग उठाई जाती रही है, कुछ राज्य सरकारों ने इसे सफलतापूर्वक किया है, तो इसके परिणामों को देखते हुए देश की सरकार भी इसे अगली जनगणना में शामिल कर रही है। ये जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो आज एक बड़ा फैसला लिया गया है और यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में इस पर सहमति बनी और इसके बाद कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। यह तय है कि अगली जो जनगणना की जाएगी इसमें जाति वाला कॉलम होगा। इस वक्त हमारे साथ में दो पक्षों के नेता जुड़ चुके हैं, गौरी शंकर श्रीवास भारतीय जनता पार्टी से और विकास तिवारी कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। फोन पर आप दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास तिवारी जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? देखिए, जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे और पिछले इलेक्शन से लेके तमाम बातें थी और जाति जनगणना की बात और वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये बात अलग है कि हमारी सरकार बनी नहीं केंद्र में और राहुल जी ने कहा था कि सरकार बनते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद देना चाहिए, राहुल गांधी जी को, नेता प्रतिपक्ष को। और इसके पहले भी कई बात, चाहे वो कोविड की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अहंकार की बात या और कोई बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनका हक है कि देश की जनता के भला के लिए वो बात करे और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी का। पर इसको ऐसे भी देखा जा रहा है विकास जी कि कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से एक मुद्दा छिन गया, क्योंकि जो काम करवाएगा नाम उसका दर्ज होगा। तो अब ये केंद्र सरकार और मोदी सरकार करवाएगी। ये यहाँ पर वो ये छीन लिया वो छीन लिया की बात नहीं है। विषय ये है कि जाति जनगणना से जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं जिनको हक नहीं मिल पा रहा है वो हक मिलेगा। और हमारे नेता राहुल गांधी श्रेय लेने वाले नेता नहीं है, वो जनता के जो दुख दर्द की बात है, उनके हक की बात है, वो उठाने वाले नेता। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद कांग्रेस का प्रवक्ता मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो राहुल गांधी जी के बातों को मानते हुए ये फैसला लिए। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये मांग थी, पूरी हो गई। भले राहुल जी इस पर आंदोलन चला रहे थे, हर जगह इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन अब अगर इसे स्वीकार किया, अमल में आता तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पे ये बात तो होना ही है। अगर नेता प्रतिपक्ष जो बात को कह रहे हैं उसको प्रधानमंत्री जी स्वीकार रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं। हक का जो बात उठाया जाता है वो मुद्दे में नहीं गिना जाता। हक की लड़ाई लगातार, न्याय के हक मिलते तक, ये हमारे राहुल गांधी जी का स्लोगन है। और ये एक बात पूरी आने वाले समय में और भी बहुत सारे। गौरी शंकर जी को भी सुनिएगा जरा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। गौरी शंकर श्रीवास जी, कांग्रेस पार्टी की कमोबेश इस पर प्रतिक्रिया आपने सुन ली। उनका कहना है कि हम स्वागत करते हैं इस कदम का, हालांकि मांग ये राहुल गांधी जी की थी, प्रयास वे लगातार करते रहे। देखिए, झूठा श्रेय लेना, वाहवाही बटोरना
और बिना काम के सरदार बन जाना, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छे से आता है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण के नाम पर प्रदेश के ओबीसीओं को ठगा था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने क्वांटिफाइबल डाटा कभी सार्वजनिक ही नहीं किया। छत्तीसगढ़ में अभी विष्णुदेव जी की सरकार बनी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ और नगरीय निकाय चुनाव उसी के तत्वाधान में हुआ। तो सारे वर्ग को धोखा देने वाले लोग अब स्वागत क्यों नहीं करेंगे? इनके पास बचा क्या है? केंद्र की सरकार इस बात को गौरीशंकर जी कैसे झुटलाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने 24 के चुनाव में, इसके बाद हुए सारे चुनाव में इस मुद्दे को उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, ये बात तो दिखी है। नहीं, देखिए, विषय उठाना अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। ये तो ऐसा है कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं था तो जाति जनगणना कराओ, काउंटिंग कराओ, हेड काउंटिंग कराओ। ये तो इनके पास मुद्दा था, हमारे तौर पर तो प्राथमिकता में था ना, इसलिए हमने पूरा किया। अब ये अपने वो में बट्टू बन जाए, श्रेय ले ले, उससे क्या होना है? केंद्र की सरकार वो सरकार है जो हर बड़े फैसले लेने कहा ये भी जा रहा है गौरीशंकर जी कि अब की बार जो मोदी 3.0 है ये साझा सरकार है। नीतीश बाबू, जेडीयू, ये भी आपके साथ हैं। बिहार में ऑलरेडी जाति जनगणना को लेकर के एक काम हो चुका है। तो क्या ये साझेदारों का प्रेशर है या राहुल गांधी जी का, जैसा भी विकास जी कह रहे थे, उनके अभियान का असर है? मोदी सरकार हर बड़े फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। जितने भी देश में बड़े फैसले हो रहे हैं, ये पिछले भी 2 कार्यकाल में हमने देखा है, अभी भी आप देख रहे हैं। हमारा साफ पूछना है कि झारखंड में जहां इनकी सरकार है साझेदारी में, वहां जाति जनगणना क्यों नहीं हुई है? वहाँ क्वांटिफाइबल डेटा क्यों नहीं हुआ है? तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ है? तो जहाँ इनकी सरकार है वहाँ नहीं हुआ। अब बोल रहे हैं कि हमारे बोलने से हुआ। जहाँ सरकार जी, रुकिए विकास जी, आ रहे हैं आपके पास। जहाँ इनकी सरकार थी वहाँ क्यों नहीं हुआ हेड काउंटिंग? राज्य सरकार की भी प्राथमिकता के तौर पर जितने निकाय चुनाव है वो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर ही होता है। तो पहली बात कथनी और करनी क्या है, इसी में फर्क समझ जाइए। ठीक है, एक बात आज अश्विनी वैष्णव जी ने बताई है कि ये केंद्र का मसला है, केंद्र इसे करा सकता है, जनादेश हमारे हाथ में है और इसीलिए हमने तय किया कि हम कराएंगे। जो बात मैं कह रहा था विकास तिवारी जी, जो कराएगा नाम उसका होगा। नहीं, हमारे को नाम से कोई लेना देना नहीं है, इनका नाम ब्रह्मांड में चलेगा। इस अहंकार के भाषा में भाजपा प्रवक्ता गौरी श्रीवास कह रहे हैं क्वांटिफाइबल डाटा क्या साय सरकार ने जारी किया और कौन सा बिल ये राज्यपाल के पास अटका के रखे उसको भी बता दें। और गुजरात में मोदी जी 3 बार के मुख्यमंत्री थे, लगातार 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और भी भाजपा शासित राज्य में किस भाजपा के नेता, और खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो कब पिछड़ा वर्ग आरक्षण से लेकर के जाति जनगणना की बात की है, ये भी इनको बताना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, धन्यवाद है मोदी जी का जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल। चलिए, अच्छी बात है, विकास जी कह रहे हैं धन्यवाद है, काम होना चाहिए और ये कांग्रेस की डिमांड थी, ये राहुल गांधी की डिमांड थी, जिसे अब केंद्र सरकार पूरा करने जा रही है। बीजेपी कहती है जो करता है, जो करने की क्षमता रखता है, जिसको जनता का आदेश है, उसका ही इस पर पूर्ण अधिकार होगा। फिलहाल जनता को इसका लाभ मिले, ये दोनों दल कह रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का प्रतिक्रिया के लिए।